मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखो ये वाला किया था, इसमें ग्रिड में एलिफेंट्स एनिमल्स नेम है और ये सारे एनिमल्स देखो यहाँ पे थे और हमने इसी को यहाँ पे ढूंढना था। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के लिए लिखा गया है कि यदि किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्टिक्स को यदि हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसे बंडल ऑफ स्टिक्स बोलते हैं। जहाँ पे सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, सैनिक, उन्हें एन आर्मी ऑफ सोल्जर बोलते हैं। और इसी तरह से बीज जहाँ पे इकट्ठी होती हैं, मक्खियाँ, उसे स्वार्म ऑफ बीज बोला जाता है। जहाँ पे बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, हम लोग क्लास में भी करते हैं ना कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बोला जाता है। इसी तरह से जहाँ पे गाय बछड़े वगैरह इकट्ठे खड़े होते हैं तो उसे ए हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। इसी तरह से सितारे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोला जाता है। फिर अंगूरों का जो गुच्छा होता है जिस पे अंगूर लगे होते हैं उसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स बोला जाता है, यानी कि हर ग्रुप का एक अलग अलग नाम होता है। फिर इसी तरह से सीजर आपने कैंची को देखा होगा कि उसमें दोनों तरफ ब्लेड होते हैं, जब वो काटने के लिए यूज़ होते हैं तो दो होते हैं, इसीलिए उसे ए पेयर ऑफ सीजर बोला जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको जू की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें देखो मंकीज़ हैं ट्री के ऊपर और ये एलिफेंट है, यहाँ पे हॉर्स है, हिरन खड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो डिटेल लिखी गई है, स्टार जू के नाम से है और इसकी टाइमिंग है 10:30 से लेके 5 बजे तक, 10:30 AM to 5 PM, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है। उसके बाद जू क्लोज्ड ऑन मंडे को क्लोज होता है जू। उसके बाद एंट्री टिकट जो है वो 5 रुपीज़ पर चिल्ड्रन है और 10 रुपीज़ पर एडल्ट है। एडल्ट मीन्स बड़ों के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसी के बेस पे हमें ये फिल करने हैं। द एनिमल्स आर, एनिमल्स कहाँ पे थे? इन द जू, है ना, जू में थे तो इन लिखेंगे में। द मंकीज आर लुकिंग, मंकीज किसकी तरफ देख रहे थे? एलिफेंट की तरफ, एट द एलिफेंट। द मंकीज आर प्लेइंग इन द ट्री, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ होती हैं उनके बीच में होते हैं, तो दैट्स वाई वी राइट हियर इन। द जू रिमेन्स क्लोज्ड, कौन से डे पे क्लोज दिखाया गया था? मंडे को, तो ऑन मंडे। द हॉर्स इज, जो घोड़ा था वो देखो कहाँ पे था, ये खड़ा हुआ है नियर द ट्री, तो इसलिए इसको ट्री के नीचे खड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे अंडर द ट्री, UNDER, अंडर द ट्री। ठीक है। द जू ओपन्स, खुलता कब है? देखो पीछे लिखा गया है, ओपनिंग की टाइमिंग है 10:30 AM to 5 PM, तो 10:30 तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग लिखी जाएगी एट 10:30 AM एंड क्लोज्ड एट, टाइमिंग के लिए हम एट वर्ड यूज़ करते हैं 5 PM। ठीक है, इवनिंग टाइमिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे कन्वर्सेशन दी गई है। जो ये चीज़ें हमने यूज़ की हैं बेटा, इनको प्रेपोजिशन बोलते हैं। किसी भी जगह में, पर, तरफ, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, तो ये सारी प्रेपोजिशन होती है और आपने इसे बड़े ध्यान से देखना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कन्वर्सेशन है एलिफेंट और मंकी की। एलिफेंट और मंकी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? हेलो मंकी, हाउ आर यू? आई एम, तो मंकी क्या कहता है? आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, कि मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो? ठीक है। तो एलिफेंट क्या बोलता है फिर वापसी में? आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूँ, टू के लिए भी आता है, फाइन भी हूँ, अच्छा हूँ। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करते हो? व्हाट डू यू लाइक, लाइक मैंने पसंद करते हो, टू ईट, खाना। तो मंकी क्या कहते हैं? आई लाइक बनानास, मुझे बनानास पसंद है, केले पसंद है। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है? तो एलिफेंट कहता है आई लाइक शुगर केन्स, शुगर केन्स होते हैं गन्ने। तो मंकी क्या कहता है? आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। हाउ अबाउट यू, कि तुम्हारे क्या ख्याल है? तो एलिफेंट कहता है आई टू, मैं भी, फील वेरी हंग्री, भूखा महसूस कर रहा हूँ। लेट्स, आओ, लुक फॉर बनानास, ढूंढते हैं किसको? केले और शुगर केन को। कम एंड सिट ऑन माई बैक, आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ, एलिफेंट ने मंकी को बोला। तो मंकी बोलता है थैंक यू। तो उसके बाद अभी यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक डिटेल दी गई है, आपने एक एनिमल का नाम लिखना है और उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस हैं वो आपने बनाने हैं। नेम ऑफ द एनिमल, यहाँ पे हम लोग मंकी भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिफेंट भी ले सकते हैं। वी विल राइट हियर एलिफेंट, ELEPHANT। तो स्पेलिंग्स को बड़े ध्यान से लिखना होता है। उसके बाद हाउ इट लुक्स,
ये कैसा दिखता है? लुक लाइक अ बिग बॉल, इट लुक्स लाइक अ बिग बॉल, बॉल से की तरह लगता है ना एलिफेंट, यहाँ पे आप इट लिख सकते हैं। उसके बाद देखो व्हाट इट ईट्स, ये क्या खाता है? तो हमने पढ़ा था ना शुगर केन खाता है, इसे शुगर केन पसंद है। शुगर के स्पेलिंग है SUGARCANE, केन। शुगर के बड़े बड़े केन टाइप डंडे होते हैं तो उसे शुगर केन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में गन्ना कहते हैं। फिर वेयर इट लिव्स, कहाँ रहता है? इट लिव्स इन अ जंगल, इट लिव्स इन अ जंगल, JUNGLE। ठीक है, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, जंगल भी लिख सकते हैं हम। हाउ इट इज यूजफुल, ये यूजफुल कैसे है? इट इज यूजफुल टू पिक अप ह्यूज, ह्यूज या फिर बिग भी लिख सकते हो आप, BIG, बिग। लॉग्स, लॉग होते हैं बेटा जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के नीचे का मोटा सा तना, बहुत बड़ा मोटी लकड़ी, तो लॉग बोलते हैं उसको। टू पिक अप लॉग्स एंड फॉर राइड, यानी कि इसकी सवारी भी की जा सकती है। तो इस तरह से हमने इसे करना है। उसके बाद आगे देखो, द टाइम टेबल ऑफ VPP इंटरनेशनल जू, ये एक जू का नाम है। यहाँ पे देखो संडे को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, टिकट्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए। मंडे को रिमेन क्लोज्ड, क्लोज्ड रहता है, क्यों? क्लीनिंग ऑफ केजेस एंड एनिमल्स, यानी कि जंगल के जो केजेस होते हैं उनको साफ करने के लिए और एनिमल्स को नहलाने धुलाने के लिए। फिर ट्यूसडे में क्या है? डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज ऑन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के ऊपर छोटी छोटी मूवीज बनाई गई होती है। ट्यूसडे को उसका डे होता है। वेडनेसडे को मैजिक शो होता है। फिर थर्सडे को मेडिकल चेकअप होता है एंड वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल होती है एंड वर्कर्स ऑफ जू, जू के वर्कर्स की भी मेडिकल होता है, ठीक है, उनको वैक्सीनेशन होती है। फ्राइडे में फिलिंग ऑल द वाटर पूल्स विद फ्रेश वाटर, यानी कि फ्राइडे में जो पानी के पूल्स होते हैं उन्हें ताज़े पानी से भरा जाता है। सैटरडे में ओपन पेंटिंग स्लोगन राइटिंग कंपटीशन ऑन प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि जानवरों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक ओपन पेंटिंग कंपटीशन होता है, उसमें स्लोगन वगैरह भी लिखे जाते हैं, तो वो होता है। तो इसके बेस पे हमें आगे सॉल्व करना है। देखो, क्लीनिंग ऑफ केजेस एंड एनिमल्स इज डन ऑन मंडे, यानी कि केजेस की और जंगलों की और एनिमल्स की जो सफाई होती है वो मंडे को होती है। चिल्ड्रन कैन एंजॉय मैजिक शो, अब हम देखेंगे पीछे मैजिक शो कौन से डे पे था। तो दिस वन द मैजिक शो, ये था वेडनेसडे को, तो हम यहाँ पे ये डे भरेंगे वेडनेसडे, WEDNESDAY। अब देखो मैंने यहाँ पे ना पूरा सेंटेंस होता है तो बीच में शॉर्ट लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने W को कैपिटल लिया है बिकॉज ये दिन का नाम है, तो जो भी नाम होता है हम उसे कैपिटल से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मेडिकल चेकअप एंड वैक्सीनेशन, मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन कौन से डे पे थी? दिस वन, ये है थर्सडे, मेडिकल चेकअप एंड वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल एंड वर्कर्स ऑफ द जू। तो हम यहाँ पे इसके डे को क्या लिखेंगे? थर्सडे, तो यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा हमारा THURSDAY, थर्सडे। आपने इनको स्पेलिंग्स के साथ याद करना है बच्चे। जू ऑफिसर्स स्पेशल डिस्काउंट टिकट फॉर चिल्ड्रन ऑन, जू ऑफर्स क्या करता है, मतलब स्पेशल डिस्काउंट कौन से डे पे मिलता है जू की तरफ से? स्पेशल डिस्काउंट टिकट फॉर चिल्ड्रन संडे को, तो संडे वाले दिन, क्योंकि वैसे भी संडे वाले दिन छुट्टी होती है तो बच्चे आराम से स्कूल की टेंशन के बिना जू में घूमने जा सकते हैं, ठीक है। वर्कर्स ऑफ जू फिल फ्रेश वाटर इन पूल्स, पूल्स में फ्रेश वाटर कौन से डे में भरा जाता है? ये देखो फ्रेश वाटर वाला है ना यहाँ पे, तो कौन से डे में है ये? फ्राइडे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्राइडे, FRI, फ्राइडे, फ्राइडे। उसके बाद देखो ऑन डैश वी कैन एंजॉय द डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज वाइल्ड लाइफ इन जू, तो हम कौन से डे पे शॉर्ट मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं? सी हियर, दिस इज display of short movies on wildlife on Tuesday. So we will write here the date Tuesday. हम यहाँ पे Tuesday लिखेंगे, TUESDAY, Tuesday.
मंगलवार को, ठीक है। चिल्ड्रंस कैन पार्टिसिपेट इन एन ओपन कंपटीशन, कौन से डे पे कंपटीशन होता है? लास्ट डे, दैट इज सैटरडे। सैटरडे को कंपटीशन होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जैसे ABCDE, तो इस तरह से जो भी अल्फ़ाबेटिक बनेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखो डेज है, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पे ABCD बोलते जाओ, जो भी अक्षर पहले से मिल जाता है आपको, ABCDEF आया ना, देखो तो ये फर्स्ट टाइम पे आ जाएगा। GHIJKLMNM आ गया, देखो है ना। सेकेंड नंबर पे MNOPQRS 3 नंबर पे आया। T, तो ये T देखो, यहाँ पे भी देखो T 2 आ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, T वाले ये देख के उससे नेक्स्ट वाले देखेंगे। UH के बाद में आता है, तो पहले ये वाला आ जाएगा 4th नंबर पे, फिर ये 5th नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे। T के बाद UVW, ओ सॉरी, यहाँ पे देखो हम लोगों ने गड़बड़ किया, यहाँ पे सैटरडे है और ये संडे है, तो इन डेज को साथ में लिया जाएगा। 3 के बाद यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 6 एंड 6 के बाद यहाँ पे लास्ट डे 7। W सबसे बाद में आएगा, ओके। सो वी शुड डू दिस एंड वी विल राइट हियर द डेज alphabetically, okay? Bye bye.